जय सेवा सका साथियों, मात शक्ति, पित शक्ति, युवा शक्ति, छुआ शक्ति को सभी को सेवा जुहार। साथियों, अध्याय 11 का अगला वीडियो और इस वीडियो में सका साथियों 11वां अध्याय पूरा समाप्त हो जाएगा। तो साथियों, आपसे आशा करता हूं कि आप ज़रूर सुनते होंगे, देखते होंगे और अपने मन में चिंतन मनन जरूर करते होंगे साथियों। तो देर न करते हुए साथियों टॉपिक पर आते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। लौंदा ने का उन्दी खडू माता, मांगड़ जीवा पुट शिवायाता, माती मधुर कमुक धमुक चोलाता, मुनसर सगा गोटुलते आयता, पारुल मूंद सबरी नोर खंडाना, सगा गोटुलते वासी सियाना। कोया पुनेमी सटुका है। तो युक्त सटुका के अनुसार आज भी गौड़ समुदाय में जब नवजात शिशु के नामकरण विधि का संस्कार होता है, तब उसके दाऊ दाई को सगा भूम के ग्राम माता की ओर से ऐसा उपदेश दिया जाता है कि तुम्हारा बच्चा 1 मास का हो गया है, उसके परवरिश के लिए एवं उचित शिक्षा के लिए उसे 3 वर्ष के बाद गोकुल में भर्ती कराना चाहिए। इस तरह जिस परिक्षेत्र में आज गोकुल संस्थाएं प्रचलित है, वहाँ बच्चे 3 वर्ष के होते भी गोकुल के सदस्य बन जाते हैं, जहाँ उनके व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। प्राचीन काल में जब प्रत्येक ग्राम में गोकुल संस्थाएं विद्यमान थी, तब उनमें गणजीवों का मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास साध करने का कार्य किया जाता था। इस बात की पुष्टि निम्न गोंडी पुनेमी नाल टूका से प्राप्त होती है। मातियो में दयो निवयो पुनेम, इवे तल्ला का नाम अनुसार किया ना, सगाने गोंडे शिरडी सिंगारता, सार छवानुंग गोटुलते सियाना, पुया मोद सुया मोद पुयताक सुयाता, सरी ताल तकीना सिंह सियाना, सगावन के निगा किंज इटानाता, सार सीसी सेवा मान कियाना। कोया पुनेमी नाल टूका। गण जीवों का मन, शरीर और बुद्धि का विकास तथा सत्य मार्गपूर्ण विचारों का विकास बचपन से ही गोकुल में किया जा सकता है। गोंडी पुनेम सत्य मार्ग, सत्य ज्ञान, सदाचार और सद्विचार का जो दर्शन है, उसकी जानकारी गोकुल में देकर बच्चों की सगावाणी, दृष्टि, चाह, सगा भाव तथा सगा कर्म की भावना निर्माण करने का कार्य गोकुल में प्रमुखों का है। प्राचीन काल में गण जीवों का मानसिक विकास साध करने के लिए उनके आचार, विचार, भावना, चरित्र आदि उज्जवल करने का कार्य गोकुल में किया जाता था। इसके अतिरिक्त उनका शारीरिक विकास साध करने हेतु खेलकूद, तीर कमान, मल्ल, मुष्टि, लाठी, काठी आदि विद्या की प्रशिक्षण दी जाती थी। मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और पुनेमी मूल्यों का परिपाठ भी सभी बच्चों को पढ़ाकर उनका व्यक्तित्व विकास साध्य किया जाता था। सगा समुदाय के बच्चे बड़े होकर स्वावलंबी जीवन जी
सके, इसलिए उन्हें उत्पादन व्यवसायों का ज्ञान भी पढ़ाया जाता था। गोंडी, पुणे, मुठवा, पोय, पारी, पाहंदी, कुपार लिंगों की शिक्षा के मुताबिक गोटुलों में बालकों को उचित शिक्षा दी जाती थी। कोयावासी गोंडी वे समुदाय के इष्ट एवं आदर्श तथा श्रेय एवं प्रेय मूल्यों के बारे में भी जानकारी दी जाती थी। संक्षिप्त में गोटुल की शिक्षा से गणजीव सुशील, सभ्य, स्वयंपूर्ण, अनुशासित एवं होनहार बनता था। गोटुल के सहजीव से वह गोंडी पुनेमी दर्शन का अंतिम लक्ष्य सुरबे पेंतोल साध करने वाला जय सेवा मंत्र का अधिष्ठाता बन जाता था। उसके दिलो दिमाग में सेवा भाव जागृत होकर वह सर्व कल्याणवादी बन जाता था। युक्त विवरण से गोटुल संस्था की प्रतिस्थापना जिसने की वह गोंडी, पुणे, मुठवा, पोय, पारी, पाहंदी, कुपार लिंगों ने न केवल बौद्धिक ज्ञानी था बल्कि एक महान शिक्षा शास्त्री, मानस शास्त्री, समाज शास्त्री एवं यथार्थवादी भी था। पारी पाहंदी कुपार लिंगों द्वारा बताए गए मार्गों के अनुसार ही आज के मानव समाज ने शिक्षा संस्थाओं की प्रतिस्थापना की है। प्राचीन काल में इस गंडोद्वीप में जो बाहर से घुमांतु आर्यों का आगमन हुआ, तब उनमें केवल आश्रम व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मण तथा राजा महाराजाओं के बाल बच्चों को ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। शेष वर्गों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उसी तरह स्त्री वर्ग के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके विपरीत कोयावासी गोंडी वेन सगा समुदाय में अनादिकाल से ही लड़के लड़कियों की शिक्षा के लिए गोटुल संस्था विद्यमान थी। इस पर से पारी पाहंदी कुपाल लिंगों का गोटुल दर्शन कितने उच्चतम मूल्यों से परिपूर्ण एवं सर्व कल्याणवादी है, इस तथ्य की पुष्टि होती है। गोटुल की रचना प्रायः 3 हिस्सों में विभाजित होना चाहिए। पहला भाग आंगन, दूसरा भाग पर्ची और तीसरा भाग हलनुमा कमरे का होना चाहिए। आंगन वाले भाग में एक कलिकंकाली दाई का ठाना होता है, जिसके आगे गोंडी, पुणे, मुठवा, पोय, पारी, पाहंदी, कुपाल लिंगों का खम्बानुमा प्रतीक होता है, जिसकी उपासना कर उसके चारों ओर नृत्य ज्ञान किया जाता है। पर्चीनुमा भाग में 30 से 40 चेलिक सदस्यों के लिए स्थान होता है। हलनुमा भाग में कम आयु के सदस्यों की व्यवस्था होती है। गोटुल का एकमात्र दरवाज़ा होता है जो आने जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। गोटुल का दृश्य एक झोपड़ी या घरनुमा होता है, जिसके छत का मुख्य आधार इमारती लकड़ी की मजबूत बीम पर टिका होता है। छत पर गोटुल के सदस्य अपने हथियार जैसे तीर कमान, फरसा, टांगिया, हसिया, कुल्हाड़ी, बसूला, संभल, राफी, टोकरिया, सूपा आदि रखते हैं। वह खेल कूद आदि का साहित्य भी होता है और नृत्य गान करने हेतु ढोलक, नगाड़ा, मृदंग, शहनाई, बांसुरी, टिपरी, झनेरा आदि सभी वाद्य भी होते हैं।
गोटुल का निर्माण गांव के सभी लोगों की मेहनत से होता है। गोटुल के जो सदस्य होते हैं उनमें सीरदार यानी मुखिया होता है जो अविवाहित होता है और विवाह उपरांत उसके स्थान पर दूसरे की नियुक्ति की जाती है। मुखिया का आदेश सभी सदस्य मानते हैं। दूसरा सदस्य सवाल आने सफाईगार होता है। गोटुल की साज सज्जा का कार्य मुसवाल करता है। वह गोटुल के दीवार पर अनेक तरह की चित्रकारी करता है। तीसरा सदस्य केपाल होता है जिसे दीवान कहा जाता है। उसका कार्य सभी सदस्यों पर निगरानी रखना होता है। चौथा सदस्य चालान होता है जिसे कोतवाल कहा जाता है। ये सबकी उपस्थिति रखता है। पांचवा सदस्य सिमदार होता है जिसे जमादार कहा जाता है जो सभी लड़कियों की देखरेख करता है। सातवां सदस्य त्योहारों के पर्व पर कार्यक्रम आयोजित करने वाला होता है जिसे चालकी कहा जाता है। आठवां सदस्य नार केपाल होता है जो गोटुल की रखवाली के साथ साथ सारे गांव की भी रात्रि के वक्त रखवाली करता है। नौवां सदस्य बैगा होता है जो सभी बीमार सदस्यों का इलाज करता है। वह मंत्र तंत्र के ज्ञाता भी होते हैं जो सभी सदस्यों को मंत्र तंत्र की विद्या भी पढ़ाता है। इसके अतिरिक्त गोटुल के लड़कों को चेलिक और लड़कियों को मोटियारी कहा जाता है। इस तरह गोटुल एक अनुशासन की पाठशाला होती है। सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। कोई किसी की शिकवा या शिकायत नहीं करता। वही न्यायालय, वही फैसला, वही कैद खाना होता है। सच देखा जाए तो गोटुल की सेवा गांव के लिए सराहनीय होती है। इस तरह गोटुल में रहकर हर सदस्य अपने समुदाय के रीति रिवाज, धार्मिक कार्य, नृत्य ज्ञान, अनुशासन, मल्ल मुष्टि, कुश्ती, तीर चलाना, कष्ट कला सीखना आदि कार्य कर सगा समुदाय का एक होनहार सदस्य बन जाता है। आज के ज़माने में गोटुल संस्थाओं की जो हालत दिखाई देती है वह प्राचीन काल में कदापि ऐसी नहीं थी। विदेशियों के आक्रमण से कोयावासी गोंड समुदाय के गढ़जीवों की सामुदायिक व्यवस्था, पुनेमी व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई, जहाँ पेट भरना ही मुश्किल हो गया है। इसलिए अधिकांश परिक्षेत्र में गोटुल संस्थाएं नष्ट हो चुकी है। इसके बावजूद भी गौंड समुदाय को अपनी असीमता कायम रखकर अपनी उन्नति साध करनी है। तो जहां गांव वहां आधुनिक गोटुल नुमा शिक्षा केंद्र प्रस्तापित कर अपनी भाषा, संस्कृति, पुनेम की शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो सगा साथियों, इस वीडियो को यही अंत करते हैं। सभी को सेवा जोहार। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय आदिवासी।